अरे कहेलू आजादी ना हुए से ती मंगाना, पदम श्री पाके तना धाई गईलू कंगाना, पदम श्री पाके तना धाई गईलू कंगाना। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और विवादों की क्वीन कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले कंगना ने एक शर्मनाक बयान दिया था कि मुझे जनता की सेवा करने में मजा नहीं आ रहा है, और अब भाजपा की काला चिट्ठाई खोलकर रख दी है। दोस्तों, क्या कंगना रनौत को राजनीति से मन भर गया है या बीजेपी पार्टी से? क्या कंगना रनौत राजनीति छोड़कर फिर से फिल्म बनाएंगी? दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस खबर को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBA म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौड़ के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब वे बीजेपी में एंट्री की तो पार्टी ने उन्हें टिकट का ऑफर देते हुए कहा, बस 60 से 70 दिन काम करो, सांसद बनो और बाकी समय आराम करो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उनसे टिकट देते वक्त कि 60-70 दिन ही काम करना होगा। 5 साल के कार्यकाल में 60-70 दिन ये काम करेंगी और उसके बाद जनता के पैसे पर ऐश करने की सोच रही थी तो कर लेंगे 60-70 दिन काम। लेकिन अरे बाप रे, तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो रोज ही काम करना पड़ रहा है। जी हां, 12वीं पास नेशनल अवार्ड विनर कंगना ने साफ कहा कि बीजेपी ने उन्हें पार्ट टाइम सांसद बनने का ऑफर दिया था, यानी 60 से 70 दिन जनता के बीच दिखो और बाकी 300 दिन अपने शौक पूरे करो। दोस्तों, कंगना के इस बयान के मायने क्या है? कंगना ने साफ कर दिया कि उनकी सांसदी उनके लिए बस एक शौक है, बाकी मंडी की जनता जिसने उन्हें चुना उनका क्या होगा। दोस्तों, कंगना के इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बीजेपी स्टारडम का फायदा उठाकर ऐसे नेताओं को टिकट देते हैं जो जनसेवा को गंभीरता से नहीं लेते। दोस्तों, अब जरा मंडी की यह तस्वीर देखिए। हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र जहां कंगना सांसद है, हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जूझ रही है। लेकिन इन मुश्किल हालात में कंगना कहां थी? एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कंगना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ नाच गाना कर रही थी, जबकि मंडी की जनता तबाही का सामना कर रही थी। और अब कंगना आपदा प्रभावित मंडी पहुंची तो जनता ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। लोग बोले, फोटो खिंचवाने आई हो, जाओ यहाँ से। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंगना के सामने मदद की गुहार लगाते दिखे, लेकिन कंगना ने जवाब दिया, यह मुख्यमंत्री का काम है, उनसे जाकर बोलिए। सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते। अब सवाल यह है कि क्या कंगना ने संसद में मंडी की जनता की आवाज उठाई या फिर वह सिर्फ पार्ट टाइम सांसद बनकर रह गए। दोस्तों, कंगना ने मंडी की जनता से कहा, मैं आपके किस काम की हूँ, मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं है, मैंने मोदी जी से मदद नहीं मांगी क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और फंड का सही इस्तेमाल नहीं होता। यानी कंगना ने साफ कह दिया कि वह जानबूझकर मंडी की जनता की मदद नहीं कर रही है। खैर, जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा। तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेकर, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की MP की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। दोस्तों, कंगना का यह रवैया उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। मंडी की जनता जिसने उन्हें 54,000 वोटों से जिताया, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना ने एक पुराने ट्वीट में यह भी लिखा था कि मंडी में उनकी गाड़ी पर पत्थर गिरा और हिमाचल में ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। सवाल यह है कि अगर सांसद को अपनी जनता के बीच जाना ही सुरक्षित नहीं लगता तो वह जनसेवा कैसे करेगी। दोस्तों, कंगना का यह बयान कि बीजेपी ने उन्हें 60 से 70 दिन काम करने की सलाह दी, कई सवाल उठाता है। कंगना को यह भी बताना चाहिए कि
कौन से बीजेपी नेता उन्हें ऐसी सलाह दी। अगर वह उस नेता का नाम बता दे तो शायद देश का कुछ कर्ज उतर जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है? क्या स्टारडम के दम पर टिकट बांटे जाते हैं? क्या कंगना का यह बयान बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है? क्या कंगना जैसी पार्ट टाइम सांसद जनता की उम्मीदों पर उतर पा रही है? अगर कंगना को सांसदी इतनी उबाऊ लगती है तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को आप सब ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।